नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैशलेस क्लेम लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो मेन कारण होते हैं क्लेम रिजेक्ट होने के, वो आज मैं 5 रीज़न्स बताऊंगा आपको कि किन रीज़न की वजह से अपना क्लेम डिनाइल होता है। तो वो 5 अलग अलग रीज़न हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला कारण है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। ये क्या होता है, पॉलिसी के अंदर एक टर्म्स होती है। जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इंश्योरेंस जब आप ले रहे हो इस समय आपको कोई बीमारी तो नहीं है। मतलब क्या है कि पॉलिसी खरीदने से पहले आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं थी, कोई मेजर बीमारी थी, जैसे मान चलो कोई अस्थमा था या कोई डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी थी या कोई कैंसर की बीमारी थी। तो वो जो हम पॉलिसी खरीदते हैं तो एजेंट या ऑनलाइन जो भी पोर्टल होते हैं वो हमसे पूछते हैं, तो उस टाइम हम उनको नहीं बताते हैं और छिपाते हैं। और बाद में जब हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं अपने हेल्थ कार्ड से, तो वो चीज़ें जब उनको पता लगती हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का क्लोज लगा के उस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम हेल्थ पॉलिसी खरीदें तो हमें उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्थ इश्यू हो, कोई भी बीमारी हो, तो वो हमें नहीं छुपानी है। अगर उस टाइम हम नहीं छुपाते हैं और बाद में हमें वो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बढ़ती है और हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो उस टाइम हमें फिर वो कैशलेस देने से कंपनी मना नहीं करेगी। तो इस बात का हमें पॉलिसी खरीदते टाइम ज़रूर ध्यान रखना है। कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होने का दूसरा कारण है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स। जब भी हम कभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में टीपीए जो होता है, टीपीए टीम जो होती है, उनकी तरफ से कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को भेजे नहीं जाते हैं। या तो वो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, उसके बाद क्वेरी लगती है तो वो सही प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे पाते हैं। या फिर एडमिट होने के बाद क्या होता है कि हॉस्पिटल की जो फाइल बनती है पेशेंट की, उस फाइल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, वाइटल वगैरह हो गया। अगर फाइल प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई है और उसमें बार बार क्वेरी लग रही है, हॉस्पिटल उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो क्लेम रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी अब आप कभी ट्रीटमेंट लेने या कैशलेस के लिए एडमिट होते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो अपनी इन चीज़ों का भी ध्यान रखो कि हॉस्पिटल वाले आपकी फ़ाइल को सही से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या किस चीज़ की क्वेरी आ रही है। क्या होता है कि अपना एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पे, जब हम हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं, और ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड होती है। तो जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्वेरी लगती है या जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, तो उसका मेल और उसका मैसेज आपके मोबाइल पे भी आता है। तो उस टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल की टीपीए टीम से क्या मांग रही है और हॉस्पिटल टीम क्या उनको प्रोवाइड कर रही है। तो उस टाइम अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमें कैशलेस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो क्लेम रिजेक्ट होने का कारण है वो है एडमिशन नोट जस्टिफाई। इसका मतलब ये होता है कि हमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया है हमारा हेल्थ कार्ड देख के, या हमने अपने लालच को देख के हमने बोला है कि हमारे पास हेल्थ कार्ड है, एडमिट कर लीजिए और हमारा फ्री में इलाज हो जाएगा। तो उसमें दोनों का ही लालच होता है, हॉस्पिटल का भी होता है और कैंडिडेट का भी होता है, पेशेंट का भी होता है। तो इस लालच के चक्कर में हम क्या होते हैं, गलत एडमिशन करा लेते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल है, वाइटल हमारे नॉर्मल है, जब इंश्योरेंस कंपनी के पास हमारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो वो चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डॉक्टर्स की टीम होती है, वो सब चेक करते हैं। तो वो देखते हैं कि सारे वाइटल नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि इस पेशेंट को ओपीडी मतलब इसको एडमिट की ज़रूरत है। तो वो क्वेरी लगाते हैं कि ये डॉक्टर्स ने इस पेशेंट को ओपीडी में मैनेज क्यों नहीं किया, ओपीडी में दवाइयाँ दे के ही मैनेज क्यों नहीं किया। तो अगर हॉस्पिटल वाले जस्टिफिकेशन सही से नहीं दे पाते या डॉक्टर्स नहीं लिख पाते हैं और रिपोर्ट्स और वाइटल सब कुछ नॉर्मल है, तो टीपीए वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले उस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हमें अपने हेल्थ कार्ड का तभी इस्तेमाल करना है जब हमें प्रॉपर तरीके से उसकी ज़रूरत हो।
चौथा कारण जो होता है क्लेम रिजेक्ट होने का, वो होता है पॉलिसी में एक्सक्लूजन लगे होते हैं बहुत सारे। उसमें क्या होता है कि जैसे पॉलिसी में बहुत सारी टर्म्स लिखी होती है, ऐसे उसमें लिखा होता है कि 1 साल के बाद आपकी ये बीमारी कवर होगी, 2 साल के बाद ये बीमारी कवर होगी, 3 साल के बाद। जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती जाएगी उस हिसाब से उसमें सुविधाएँ ऐड होती जाएंगी, एडिशनल चीज़ें हमें मिलती रहेंगी। तो कई चीज़ों में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि हेल्थ पॉलिसी हमने ख़रीदी, तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर ये होता है कि 2 साल से पहले हम कोई भी सर्जरी या कोई प्रोसीजर नहीं करा सकते हैं। 2 साल से पहले अगर हम उसमें कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या कोई सर्जरी कराते हैं तो हमारा क्लेम रिजेक्ट होगा 100%। तो हमें पॉलिसी की टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि पॉलिसी की टर्म्स बहुत मैटर करती हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे एक्सक्लूजन होते हैं, बहुत सारी बीमारियों को लेकर अलग अलग एक्सक्लूजन लगाए हुए होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए क्लेम लेते टाइम। पांचवा जो कारण है क्लेम रिजेक्ट होने का, वो है वेटिंग पीरियड। पॉलिसी जब हम परचेज़ करते हैं, हेल्थ पॉलिसी जब हम ख़रीदते हैं, तो उसका वेटिंग पीरियड होता है 1 महीने का। अगर 1 महीने से पहले हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम हम पॉलिसी की टर्म्स को पढ़ते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हेल्थ कार्ड है और हम सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। इमरजेंसी के कारण वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं पूछ पाते या टीपीए टीम भी नहीं पूछ पाती, और वो आगे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उस केस को डिनायल कर देती है और उसमें लिखती है कि आपका भी वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से हम क्लेम को डिनायल कर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए आपको अपनी पॉलिसी की टर्म्स बार बार पढ़ना, बार बार देखना, बार बार उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्लेम लेते टाइम, कैशलेस क्लेम लेते टाइम, रिम्बर्समेंट क्लेम लेते टाइम ऐसी प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।